तो क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का आज हम बताएंगे और 1 नंबर से लेकर 37 नंबर तक सगीर अहमद का हम पढ़ा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लेना। अब हम 38 नंबर सवाल से बता रहे हैं। 38 नंबर सवाल क्या कहता है, तो देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि मोहन ने कुछ राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई राशि थी। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा लैंग्वेज है कि 9% अगर वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज के 2 वर्ष के लिए उधार दिया। मतलब हुआ यूँ कि 9% भी दिया है 2 साल के लिए और 10% भी दिया है 2 साल के लिए, ठीक है। तो अगर बात करो और दोनों से मिला उसे कुल मतलब दोनों से मिला उसको 760 रुपया ब्याज, तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि सर 10 दूना 20, देखो 9% अगर 2 साल की बात करते हैं तो 9 दूना 18% टोटल हो जाता है। और अगर हम 10% 2 साल की बात करते हैं तो 10 दूना 20% टोटल हो जाता है। तो 20 और 18 हो जाता है 38% टोटल ब्याज। ये क्या हुआ, ब्याज की दर हुआ, टोटल कुल ब्याज दर। और इसी के बराबर हमको दिया हुआ है 38% के बराबर दिया है 760। प्रीतम का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 760 अगर आ गया तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 100%, ठीक है। बात को समझना। 9% दिया 2 साल तो 18%, 10% दिया 2 साल तो 20%, जोड़ दिए 38%, ब्याज दर हो गया टोटल कुल ब्याज दर। इसको हम लिख सकते हैं कुल ब्याज दर। और 760 रुपया कुल ब्याज उसने उठाया है, तो 38% बराबर 760, तो 100% बराबर 760 बटा 38 गुना 100, 38 दूना 76, यानी कि 20 बार में कट गया, 2000 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको परसेंटेज मेथड से बनाना है। इसमें कहीं भी ट्रिक की जरूरत नहीं है कि आपको हम बहुत ज़्यादा ट्रिक बताएंगे तो ही आप कर पाओगे सॉल्व। सिंपल सी बात है, आपको इसी तरह से चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 अगर आप बनाएंगे इसको तो सबसे अच्छा विधि क्या होगा बनाने का कि इसको एलिगेशन मेथड से बनाइए। अगर 1000 रुपया टोटल उसका राशि है, समझना बात को, हम जो बोल रहे पहले ध्यान से सुनो। 1000 रुपया अगर उसका राशि है तो कुछ भाग 8% पे दिया, बोले ठीक है 8% पे दे दिया, और कुछ भाग दिया है 10% पे, 10% लिख दिया एक तरफ, और टोटल औसत वार्षिक आय 9.2%, बीच में लिख दो। इधर से ये घटेगा, इधर से ये घटेगा, ठीक है। अब कहता है कि तो दोनों भाग उसका कितना क्रमशः है, ठीक है। अगर दोनों भाग निकालेंगे, अगर टोटल पैसा उसका 1000 है, ठीक है, कुछ भाग 8% पे, कुछ भाग 10% पर, औसत टोटल मिला जुला के उसके पास 9.2% अगर वो दे रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सर इसको एलिगेशन रूल यह कहता है कि 10 में 9.2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.8 रेशियो। और अगर 9.2 में 8 जाएगा तो 8 अगर इसमें घटाओगे तो क्या बचेगा, 1.2, ठीक है, क्योंकि 8 1 9 0.2 हो जाएगा। अब 0.2 हटा दो, 4 से घटा लो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक है। 2:3 में उसका आय डिवाइड हुआ है, ठीक है। इसका 2:3 आप बांट दो। कैसे बांटोगे ध्यान से देखना। ये जो उसका है ना, वो जो अपना पैसा जो उसका विभाजित हुआ था, क्वेश्चन में बोला है मोहन ने कुछ राशि 9% और कुछ इस तरह से क्वेश्चन में जो बोला था, हाँ 1000 रुपया की राशि, कुछ भाग 8% की राशि तथा शेष भाग 10%। तो 1000 का जो बंटवारा हुआ है कुछ भाग, वो 2:3 में हुआ है। तो टोटल पैसा 1000 है, तो ये टोटल यूनिट को जोड़ दो, 2 और 3 5 यूनिट का मान है मेरा 1000, ठीक है। हमको पहले 2 यूनिट का मान चाहिए, फिर 3 यूनिट का मान चाहिए। आपको क्या करना, पहले 1 यूनिट का मान निकाल लो, 5 से कटा लो, 5 दूना 10, 200 मेरा 1 यूनिट का मान हुआ। अगर 1 यूनिट का मान 200 हुआ तो 2 यूनिट का मान क्या होगा, ये यूनिट है और ये भी यूनिट है, ठीक है। तो इसमें 200 से गुना कर दो और इसमें भी 200 से गुना कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो 2 दूना 400,
द्वितीया 600, 6 4 10, आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे कर सकते हो। दूसरी बात, आपको जो ऑप्शन में दिया है 400 और 600, जब इसको कटाओगे ना, 2 दूना 4, 2 तिया 6 ना, रेशियो में डाल के 2:3 में बच रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी आ सकता है, अलग अलग राशि भी आ जाए, लेकिन सबसे अच्छा है मान रख के बना लेना। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते आपको जो रूल बताएंगे उसी पे चलना है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि श्री साने ने 10% वार्षिक और 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः ए और बी योजनाओं में कुल 16,500 रुपया की राशि 2 वर्षों के लिए निवेश किया। एक बात बताओ, अगर 16,500 उसने राशि को जमा किया है, ठीक है, 16,500 राशि जमा किया है श्री साने ने 10% से, तो 10% कितना होगा? 10% हो जाएगा, एक अंक के बाद 10 मतलब 1650। ठीक, और एक ने किया है 12%, तो 12% इसका कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। देखो 10% हो जाएगा 1650, ठीक है, और 1% 165, 165 2 बार जोड़ दो। ठीक है, तो हो जाएगा टोटल 5 + 10 की 0 हासिल 1, 6 × 12 5 17 1 18 की 8 हासिल 1, 6 7 8 6 7 8 1 9 1980 हो जाएगा 12%। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वो जो है ना कुल ब्याज जो राशि 3620 अर्जित कर रहा है, 2 वर्ष में कर रहा है, 2 वर्ष का ब्याज है उसका कितना? 3620। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, इसका आधा कर दो। ठीक है, 18 दूना 36, 10 दूना 20, 1810 हो जाएगा, और वो बीच में लिखा जाएगा टोटल ब्याज। अब इधर से घटा के आप रेशियो में निकालोगे और बी योजना में कितना राशि निवेश किया था, बी का पैसा निकाल दोगे। ठीक है, आपको सबसे पहली बात श्री साने, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये हो गया जी, तो आपको ए का मान नहीं बी का मान निकालना, निकाल देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फिर से समझो, 16,500 टोटल पैसा लगाया, 2 व्यक्ति ने लगाया, यार भी मान लो। अब अगर यहाँ पर इस मतलब कि 16,500 का 10% अगर निकालते हैं ब्याज, तो निकलता है 1650, और एक ने 12% 1980, इतना किया। उसके बाद 2 वर्ष का टोटल ब्याज है 3620, तो ये सालाना था, ये वार्षिक था 12%, तो 1 वर्ष का 1820 ब्याज आया। ठीक है, अब क्या किए, हाँ 12% कैसे निकाले? 10% निकाले तो 1650 निकला, ये 10% हुआ, और ये 1% 2 अंक के बाद 10 मतलब 165, ये भी 1%। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 1980 होगा। अब क्या किया, हम इधर से इसको घटाएंगे, तो 1810 और 1980 में कितने का डिफरेंस है? ठीक है, तो 0, आप इसको ऐसे घटा सकते हो, 0 8 में 1 जाएगा 7, ठीक है, और 9 में 8 जाएगा 1, 170 का। ठीक, हम घटा रहे हैं, याद रखना। फिर इधर देखो 1650 और 1810 में कितने का अंतर है? 1650 यहाँ से घटा लो, 0 11 में 5 6, 7 में 6 जाएगा 1, 0 0 कट जाएगा, 17:16 में उसका पैसा डिवाइड है 16,500। ठीक है, अगर हम इसको, हमको बी का चाहिए ना, 16 यूनिट वाला चाहिए, टोटल जोड़ दो, 6 और 7 कितना होता है? 13 की 3 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी कि 33 यूनिट का मान है मेरा 16,500। ठीक है, तो हमको चाहिए 16 यूनिट का मान, 16 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 16,500 बटे 33 गुना 16। ठीक, अब इसको कटाना पड़ेगा, कटाओ कितने बार में कटेगा? 33 पंचे 165 हो जाता है। ध्यान से देखो, हम इसे 3 को गुना करते अगर 5 से, तो 5 दिया 15 की 5 5 15 16, यानी कि इसको हम कटा दिए 33 पंचे 165 500 और 16 पंचे 80, मेरा 8000 आंसर हो गया। ठीक है, किस जगह पर नहीं समझे हो ये बताओ। ठीक है, और हाँ, शुरुआत से जो वीडियो नहीं देखे हो उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि शुरू से वीडियो देख लेना। ठीक है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले सेशन में बहुत आपको बता दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ जाओगे, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो, एक बार और समझा देते हैं। देखो सबसे पहली बात, ठीक, देखो श्री साने ने 10% वार्षिक और 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ए और बी योजनाओं में कुल 16,500 रुपया की राशि 2 वर्षों के लिए निवेश की थी। ठीक है, अब एक बात बताओ,
16,500 2 साल के लिए अगर लगाया होगा तो 16,500 से 2 साल का ब्याज तो 3620 वो प्राप्त कर ही रहा है, हमको ये पता चल गया। लेकिन वो क्या किया, 10% वार्षिक ब्याज लेना चाह रहा है सालाना। ये जो है ना 10% वार्षिक है, ठीक, और ये भी 12% वार्षिक है, ठीक। अगर 16,500 का 10% हम लेते हैं तो होता है 1 अंक के बाद दशमलव दे देना 10% में 1650। और अगर हम इसका 16,500 का 12% अगर लेना चाहते हैं तो क्या करते हैं, 10% निकाले तो क्या निकला 1650 और 2% उसमें जोड़ दिए, 165 इसमें जोड़ दिए, तो 2 बार जोड़ दिए तो इस तरह से टोटल आया 1980 जोड़कर, ठीक है। ये 12% ये सालाना आया। चूंकि ये साल भर का है, ये 12% वार्षिक है उसका ब्याज, इससे टोटल 2 साल में वो ब्याज पाता है 3620 रुपया। 2 साल में बोला है तो हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो इसका आधा कर दो, यानी कि इसको भाग दे दो, तो 18 दूना 36, 10 दूना 20, 1810 उसको यहाँ रख दिए। बीच में क्यों लिखे, क्योंकि टोटल कुल ब्याज है दोनों का मिला जुला के, तो वो औसत ब्याज हो जाता है जब दोनों का होता है, तो ये बीच में रखना है। अब इसको इधर से घटाए, एलिगेशन रूल लगा दिए। 1980 में 1810 जब घटाएंगे तो 170 हो जाएगा, और 1810 में जब 1950 घटाएंगे तो 160 हो जाएगा। हम यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल दिए, 0-0 घटा दिए, 17 अनुपात मेरा 16 हो गया। ये दोनों का जो है ना 1 साल का जो ब्याज, यानी कि आय जो वो लगाया तो 16,500 जो वो इन्वेस्ट किया है ना, इस रेशियो में डाला है पैसा, ठीक है। एक ने 17 के रेशियो में और एक 16 का, तो दोनों को जोड़ दो। 16 और 17 जोड़ते तो 33 यूनिट हुआ, 16 और 17 जोड़ते तो 33 यूनिट हुआ। 33 यूनिट के बराबर है 16,500 टोटल पैसा हो गया, ठीक है। अब हमको चाहिए बी वाला का, बी वाला 12% लगाने की, ये 16 यूनिट लगाया है पैसा, तो 16 यूनिट बराबर 16,500 बटे 33 गुना 16, 33 पंचे होता है 165, 500 में कट गया, गुना 16 85, 8,000 आंसर हुआ। फिर से बताए या समझ गए या मिटा के बताएं, बोलिए। सर जी 2 वर्ष का ब्याज निकाला नहीं, यहाँ नहीं आ रहा समझ। यहाँ पे हाँ, चूंकि क्वेश्चन में बोला है 2 वर्ष में, उसने 2 वर्ष पैसा रखा है और 3620 रुपया प्राप्त किया। चूंकि ये सब वार्षिक है, 1 साल का, इसलिए इसको 1 साल में कन्वर्ट करना होगा। 2 साल का ब्याज अगर 3620 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज हमको लेना पड़ेगा। 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 3620 बटे 2 से कटाएंगे, 2 से 18 दूना 36, 2 1 2 0, 1810 या 1810 रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो वार्षिक है सालाना है तो ये भी सालाना ही रखना होगा कि क्या टका सालाना ब्याज मिलता है। वो 2 साल दे दिया लेकिन हम उसको सालाना में कन्वर्ट कर देंगे। आया, एक बार फिर से कोशिश करना वीडियो देख के समझने का, और देखो पेपर पेन लेके बैठना और बनाने की कोशिश करना। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरा वीडियो फिर से देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमको लग रहा है कि आप लोग बना लोगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की जैसा है, आपको अगर समझ में पिछला क्वेश्चन नहीं आया तो इस बार समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, कहता है कि मिस्टर राजेश ने, प्रीतम का आंसर आना स्टार्ट हो गया 6400, वेरी गुड। देखो मिस्टर राजेश ने 13,900 रुपया की राशि को 2 भागों में, देखो 13,900 रुपया को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। 14% में और 11% में। तो जब 14% में बांटेंगे, ठीक है, और 11% में बांटेंगे तो बांटने का तरीका पता है आपको कैसे बांटना है? आप ना दिमाग से बांट दोगे। कैसे? 14% 0 तो काट ही जाएगा, 14 से गुना कर दो डायरेक्ट, क्योंकि 14 का टेबल आपको 14 का टेबल तो पता है। 14 नमा 26 से कि 6 हासिल 12, 14 तिया 42 और 12 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 54, 54 की 4 हासिल 5, और 14 एक 14 और 5 हो जाता है 19। 1946 मेरा 14% आया, ठीक। उसके बाद 11% अगर हम निकालेंगे तो 00 खत्म हो जाएगा, और 11 से इसको गुना करोगे, 11 नमा 99 की 9 हासिल 9, ठीक है। 11 तिया 33, और 33 और 9 कितना हो जाएगा? 33 और 9 कितना हो जाएगा? 42, 42 की 2 हासिल 4, 11 का 11 और 4 कितना हो जाएगा? 11 और 4 15। समझना दूसरी तरीका जोड़ने का,
इसको गुना करने का, 00 कट जाएगा, 9 का 9 लिखेंगे, 9 3 12 की 2 लिखेंगे, 3 2 5 सॉरी 3 1 4 1 5 लिखेंगे और 1 का 1 लिखेंगे। क्या कर रहे हैं, ये 9 का 9 लिख रहे हैं, फिर ये दोनों को जोड़ रहे हैं, 9 और 3 12 की 2 हासिल है, फिर आगे बढ़ रहे हैं, 3 और 1 4 और 1 5 हासिल और 1 का 1। ठीक है, ऐसे भी करते हैं, ये भी ट्रिक है और शॉर्टकट करवाएंगे, कभी सिखाएंगे। इतना दोनों की पैसा को बांट देना। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है, वो सालाना था, वार्षिक था। अब 2 साल में 3508 रुपया साधारण ब्याज है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि 2 साल में अगर ब्याज, 2 साल का ब्याज है मेरा कितना, 3508, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा जी, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है 17, यानी कि 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, 1754। हम यहाँ पर लिख दिए 1754। ठीक, अब हमको बी की राशि को बांट के दिखाना है। ठीक है, ये तो ए रहा होगा और ये बी रहा होगा, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही कर रहे हैं, सारा खिलवाड़ पिछले क्वेश्चन के जैसा है। हम क्या करेंगे, इधर से ये चल के इधर घटाएंगे और इधर से चल के ये इधर घटाएंगे। ठीक है, अब बड़ा में छोटा घटता है, आपको 1754 में 1529 अगर घटाना है तो रफ पेज नहीं खोजना, सीधे यहीं पे छोटा सा लिख देना इसे। ठीक है, 14 में 9 जाएगा, 5 बचेगा, 9 5 14 होता है, 4 में 2 जाएगा, 2 बच जाएगा, और 7 में 5 जाएगा, 5 2 7, 225। ठीक, और इधर हो जाएगा आपका 1946 में घटाना है, 6 में 4 जाएगा, 2 बच जाएगा, 14 में 5 जाएगा, 9 बच जाएगा, और यहाँ 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा, 192। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कटा लो, ये कटेगा, लग रहा है आप लोगों को कटना चाहिए। 5 2 7 2 9, 9 10 2 12, देखो 9 10 2 12, 3 से कटा लो। ठीक है, 3 से कटाओ, 3 7 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15। ठीक है, 3 6 18, 3 चौक 12। ये पैसा उसका इस रेशियो में बटा हुआ है। टोटल पैसा है 13,900, इसको जोड़ दो, 5 4 9, 5 4 9 हो जाएगा, 7 और 6 13, 139 यूनिट का मान दिया हुआ है 13,900। ठीक है, और हमको किसका मान चाहिए, हमको चाहिए बी का पैसा, हमको बी का ही ना बोला है, तो हमको चाहिए 64 यूनिट का मान। अगर 64 यूनिट का मान निकालेंगे, बी का पैसा निकालेंगे, तो 64 यूनिट बराबर हो जाएगा 13,900 बटा 139 गुना 64। ये देखो एक बार में कट गया, 00, यानी कि कितना हो जाएगा, 6400 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ देखने में लगता है टफ, लेकिन बना सकते हो आसानी से। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी है तो जल्दी बोलो, मिटाने वाले हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो जल्दी बोल दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुल राशि, ठीक है 7% वार्षिक, कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को उधार दी गई राशि है। देखो आप लोग इसको बनाते होंगे ना, तो P इंटू आर इंटू टी बटा 100 प्लस P इंटू आर बटे टी, वो जो दोनों तरफ आप प्लस करके बनाते हैं वो ठीक है, वो तरीका लॉन्ग तरीका हो जाता है। क्या कहता है ध्यान से देखो, आप ना ये तरीका बना रहे होंगे कि सर पैसा जो दिया है ना, टोटल पैसा है 2500 रुपया, तो बोले हाँ सर 2500 हो गया, और 7% है तो बोले 7% हो गया, और गुना 4 साल समय है तो 4 साल हो जाएगा, और बटा 100, ठीक है। फिर प्लस है, फिर अगला ब्याज क्या रहा होगा एक आदमी का वो नहीं पता है तो उसको पी माने होंगे। फिर अगला जो है 7 गुना 4 बटा 100, टोटल पैसा यानी कि ब्याज मिला जुला के कितना आ रहा था उसका 1120 रुपया, 1120 रुपया। आप इस तरह से सॉल्व करते होंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन ये एक लॉन्ग मेथड हो गया, हम शॉर्ट मेथड में बताते हैं, समझना। हम ये कहने का मतलब हुआ कि सर दोनों ही ब्याज अपना रेट जो ले रहा है 4 साल और 7% ले रहा है, यानी कि 28%, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन की लैंग्वेज की, तो हाँ वो सबसे पहले देखो 2500 लगाया है, 2500 रुपया ने, अरे भाई ए ने बी को दिया होगा तो उसका ब्याज कितना होगा, 28% होगा कि नहीं, 28 बटा 100 होगा कि नहीं। बी का ब्याज ले लो,
बी का ऐसा ही, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 0 कटाओगे, 25 8 220, 25 दूना 50, 60 70, 700 रुपया ब्याज आएगा किसका जानते हो, बी का, ठीक है। टोटल ब्याज 1120 है। अब जो उधर का ब्याज रहा जो थर्ड पर्सन को दिया है, तो यानी कि सी का ब्याज कितना हो जाएगा, या फिर एक आदमी का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 1120 माइनस 700 करोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 420, ठीक है। अब देखो 420 ब्याज आया, ये कितने के बराबर है, एक तो का ब्याज आया 700 और दूसरे का आया 420, तो ये भी तो 28% के बराबर है, क्योंकि उधर भी तो 700 का 28% रहा होगा। तो हम बोलेंगे कि 28% बराबर हो जाएगा 420, ठीक है। तो हमको चाहिए 100% इस व्यक्ति का, ये 420 वाले का, यानी कि उसने कितना लगाया था, तो 100% हो जाएगा 420 बटा 28 गुना 100, 14 दूना 28, 14 3 42, दूसरे कटा दो 15, यानी कि आंसर हो जाएगा 1500 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझ पाए तो नेक्स्ट क्लास में फिर से हम एक बार इसको बता के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।